हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विद विनोद गढ़वाल। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर नियमित रूप से कर रहे होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परीक्षा नज़दीक है। वार्षिक परीक्षा अगले महीने होने वाली है और कुछ दिन ही अब शेष बचे हैं। तो चलिए हम सब जी तोड़ मेहनत करते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। राजनीति विज्ञान के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वर्ष हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण नियमित रूप से कक्षाएं नहीं हो पाई हैं और ऑनलाइन ही अध्यापन ज़्यादा कराया गया है। हालांकि 18 दिसंबर से विद्यालय खुल गए हैं, किंतु प्रत्येक वर्ष जिस प्रकार से अध्यापन होता है उस प्रकार से इस वर्ष नहीं हो पाया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर से भी कई कदम उठाए गए हैं। हमारे पाठ्यक्रम को 30% कम किया गया है। इस वर्ष हमें केवल 70% पाठ्यक्रम का ही अध्ययन करना है। तो साथ ही साथ एक ब्लूप्रिंट भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे हमें यह पता चलता है कि किस अध्याय में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से वस्तुनिष्ठ, कहाँ से अति लघु उत्तरीय, कहाँ से लघु उत्तरीय और कहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एक प्रश्न बैंक उपलब्ध कराई गई है। बताया जा रहा है कि इसी प्रश्न बैंक से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो प्रश्न बैंक में प्रश्न दिए गए हैं, मैं स्टडी विद विनोद गढ़वाल चैनल के माध्यम से आपको इन प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं। तो आप स्टडी विद विनोद गढ़वाल चैनल पर बने रहें और प्रतिदिन चैनल को विजिट करें, क्योंकि यहां पर प्रत्येक दिन कक्षा 11वीं और 12वीं के वीडियो अपलोड हो रहे हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को झटपट इसी समय सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंच सके और वो इसे सुनकर अपने इस वर्ष में राजनीति विज्ञान विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक के उत्तरमाला का 7वां वीडियो है। इसके पहले हम 6 वीडियो बना चुके हैं, जिनके माध्यम से मैंने 11 नंबर के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके उत्तर बता दिए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने वह 11 नंबर पक्के कर लिए होंगे और आपने सभी वीडियो को देख लिया होगा। और यदि नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन वीडियो को अवश्य देखें ताकि आपको परीक्षा में पूरे की पूरे नंबर प्राप्त हो सके। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में हम एक और अध्याय के प्रश्नों को हल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान की दूसरी पुस्तक राजनीति सिद्धांत के अध्याय 3 समानता के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि इस अध्याय से कुल मिलाकर 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का और एक 3 नंबर का प्रश्न। तो इस वीडियो के माध्यम से हम हमारा 1 अंक और पक्का करेंगे, बशर्ते आप वीडियो को अंत तक देखें। और मेरा आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने और कॉपी में नोट करें। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज के वीडियो की शुरुआत करूं उसके पहले कल जो मैंने वीडियो अपलोड करा था, प्रश्न बैंक उत्तरमाला भाग 6 अध्याय 2 स्वतंत्रता, इसमें जो पहला प्रश्न था रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें मैंने जो हमारा प्रश्न था वह था स्वतंत्रता खालिस्तान का विलोम है। यहाँ पर मैंने बताया था परतंत्रता। तो विद्यार्थियों, जब हिंदी विषय को हम देखते हैं तो स्वतंत्रता का विलोम होता है परतंत्रता, किंतु जब राजनीति विज्ञान विषय में हम देखते हैं तो आप इसे करेक्ट कीजिएगा। अध्याय 2 का स्वतंत्रता वाला जो प्रश्न है इसको आप करेक्ट करिए। स्वतंत्रता का विलोम है तो यहाँ पर खालिस्तान में आप भरिएगा अति शासन।
स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। राजनीति विज्ञान में एक विचारक हुए हैं सीले। सीले ने कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। तो इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान में जो आपका खाली स्थान है वह होगा स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। तो जो कल मैंने वीडियो में बताया था स्वतंत्रता परतंत्र का विलोम है, तो आप उसको अब सही कर लीजिए, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। आप इसी को परीक्षा में यदि प्रश्न आता है तो लिखिएगा स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आज के वीडियो पर आते हैं। अध्याय 3 समानता। समानता नामक अध्याय से पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर कथन दिए हैं और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो मैं यहाँ पर जो सही है वह बताता हूँ। तो देखिए सही विकल्प चुनिए। पहला, सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना कौन सी समानता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही उत्तर है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता पर आप टिक करिए और वाक्य देखिए, सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता है। तो आप राजनीतिक समानता को टिक करिएगा। नंबर दूसरा, किस विचारक का यह मत है कि समानता की अवधारणा राजनीति विज्ञान में दुष्कर है? किस विचारक का यह मत है कि समानता की अवधारणा राजनीति विज्ञान में दुष्कर है? इसका सही उत्तर है पहला, लास्की। लास्की का मानना है कि समानता की अवधारणा राजनीति विज्ञान में दुष्कर है। तो आप लास्की को टिक करिएगा। तीसरा है, समानता का अर्थ है। इसका सही उत्तर होगा जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से सभी को एक स्तर पर लाना। सभी को एक स्तर पर लाना। तो विद्यार्थियों यहाँ पर पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब दूसरा प्रश्न है, इसमें सही जोड़ी बनाओ। खंड अ और खंड बा दिए हैं, तो मैं जो सही जोड़ी है वो आपके सामने बना देता हूं। आप इसे याद करिएगा और कॉपी में नोट करिए। पहला है सकारात्मक कार्रवाई। अ खंड में है सकारात्मक कार्रवाई। इसका सही जो होगा वो बा खंड का दूसरा वाला होगा। बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देता है। सकारात्मक कार्रवाई सामने लिखिएगा, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देता है। अब सेकंड देखिए, खंड अ, अवसर की समानता। इसका जो सही मिलान होगा वह है प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरे का तीसरा, ठीक है, अवसर की समानता, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। अब तीसरा है खंड अ का तीसरा, समान अधिकार। इसका सही उत्तर होगा सामने पहला, खंड बा का पहला, प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का अधिकार है। तो इस प्रकार हमारी जोड़ी बनेगी, खंड अ पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसी समय मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें इसको, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके। चलिए अब तीसरे अध्याय का तीसरा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहां पर कुछ प्रश्न दिए हैं, उसका उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। पहला प्रश्न है, नारीवाद से क्या समझते हैं? नारीवाद से क्या समझते हैं? इसका उत्तर होगा स्त्री पुरुष के मध्य समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत
नारीवाद कहलाता है। स्त्री पुरुष के मध्य समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत नारीवाद कहलाता है। तो आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। यानी कि इसमें जो स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की बात करते हैं वही सिद्धांत नारीवाद के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आपको उत्तर में लिखना है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आपको बता दूं कि जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वह भू सामंतों, अभिजन वर्ग और राजतंत्र के विरुद्ध हुई थी और इसमें नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि भाईचारा। तो आप इसके उत्तर में लिखिएगा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। प्रश्न 4 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुछ खाली स्थान दिए हैं जिनको आपको भरना है। पहला है, राजनीतिक समानता के साथ साथ खालिस्तान समानता होना अत्यंत आवश्यक है। यहां पर आप भरिएगा आर्थिक, जो खालिस्तान है वहां पर आप आर्थिक भरिएगा। वाक्य देखिए, राजनीतिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 5वां, सत्य असत्य लिखिए। यहां पर 2 कथन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। इसमें पहला है, और मैं यह प्रश्न आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप कमेंट करके बताइएगा कि यह कथन सत्य है या असत्य है, क्योंकि आपने स्वतंत्रता को भी पढ़ा है और समानता को भी पढ़ा है। तो आप इस कथन के विषय में क्या सोचते हैं बताइएगा। है पहला, समानता के बिना व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को उपभोग नहीं कर सकता है। समानता के बिना व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को उपभोग नहीं कर सकता है। बताइए कथन सत्य है या असत्य है, जल्दी से कमेंट करिए मुझे। इसका दूसरा है, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। हमने जब पहली किताब का दूसरा अध्याय पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि व्यक्ति को जो 6 मौलिक अधिकार दिए हैं उसमें पहले अधिकार जो है समानता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि हमारे संविधान ने छुआछूत का अंत किया है। तो भारतीय संविधान ने छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन किया है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था हमारा अध्याय 3 जहां से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है और मेरे दृष्टिकोण से मैंने आपका 1 नंबर पूरा करा दिया है, बशर्ते आपने इस वीडियो को इस समय तक सुन लिया होगा। अब जाते जाते एक प्रश्न और देता हूं जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट में करिएगा। भारतीय संविधान में नागरिकों को समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? यानी कि हमें जो 6 मौलिक अधिकार दिए हैं उनमें से समानता का अधिकार कहां से कहां तक के अनुच्छेदों में दिया गया है? आप प्रतिदिन मुझे कमेंट करके उत्तर दे रहे हैं, आज भी उत्तर दीजिएगा। एक विद्यार्थी का कमेंट आया है ऋतिक जी का, वे कह रहे हैं कि सर भूगोल के भी आप कराइए। तो प्रिय विद्यार्थी, मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि भूगोल विषय से मेरा दूर दूर से नाता नहीं है और मैंने हाई स्कूल तक ही भूगोल विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया था। उसके पश्चात मेरा मुख्य विषय राजनीति विज्ञान ही रहा है। मैंने एमए भी राजनीति से करा है, तो राजनीति के ही वीडियो में अच्छे से बना रहा हूँ। हाँ, आज जो राजनीति है वो आने वाले कल में इतिहास
बन जाएगी। इसलिए मैं कक्षा 12वीं में इतिहास के विषय को जरूर हल कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीति और इतिहास का गहरा संबंध है। आज की जो राजनीति है वो कल निसंदेह इतिहास के रूप में हमें पढ़ना है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, अधिक से अधिक शेयर करें और प्रतिदिन चैनल को विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर हर एक दिन एक नया वीडियो आपको मिलेगा जो कि आपकी परीक्षा की तैयारी में चार चांद लगाएगा और आपको सफलता की नई ऊंचाई प्रदान करेगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, जब होली के रंग होंगे और हमारे सामने परीक्षा के 2 अंक पक्के करने का अवसर होगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.